इसमें वो सर ले रहे हैं हम। ये 500 ग्राम आलू हमारे हैं। छोटे साइज के हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े हो गए हैं क्योंकि एक साइज के नहीं मिला था मुझे। तो इस तरह से मैं आलू अच्छे से छील ली हूँ और इसके जो कांटे वाला चम्मच होता है ना, फोक वाला, उससे हम इसे सारे में इस तरह से। और ये देखिए सारे आलू हमारे तैयार हैं और तेल भी गर्म हो गया है। इसमें सारे आलू डाल देंगे फ्राई करने के लिए। ये फ्राई करके ही इसको हम बिल्कुल गलाएंगे क्योंकि जब हमारा आलू पकेगा ना तो ये हमारे दम आलू में जान आएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, 2-2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि आलू थोड़ी बड़ी है तो इसलिए पकने में आसानी होगी ढकेंगे तो ये देखो चलो अच्छा बनाती हूँ। तो 2 मिनट और हमने देखो ढक दिया था और वापस से इसे देख रही हूँ तो कलर भी चेंज हो रहा है और पक भी रहा है, सॉफ्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं। और ये मसाले में ले रही हूँ हमारा 3 प्याज है, 3 टमाटर और 4 सूखी मिर्च है, लहसुन के कलियाँ हैं, 4-5 हमारे काजू हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, एक बड़ी इलायची है छोटी साइज है, 2 लवंग है, थोड़ी सी दालचीनी है। ये मसाले हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और कलर भी बड़ा प्यारा लग रहा है। तो आलू हो गए हैं, अब हम एक प्लेट में इसे निकाल देंगे इस तरीके से और तेल भी इसका हम निकाल दिए हैं। अब सारे जो हमारा प्याज और लहसुन और टमाटर है सारे इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसे पकाएंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। अगर आप नहीं पकाना चाहते हो ना तो सारे मसाले को ऐसे ही भून लीजिए, बट उसे भुनने में जब मसाला हम पकाएंगे ना तो थोड़ा सा समय लगेगा और ये अब जल्दी हो जाता है इसलिए इसे। तो ये हो गया है हमारा सॉफ्ट, तो निकाल देते हैं प्लेट में। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है दम आलू। रोज़ नहीं, अब भाई जब खाने का मन है तो होटल रेस्टोरेंट क्यों जाना, अपने घर पे ही बनाओ, टेस्टी सब्जी खाओ। तो ये हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसे मिक्सर जार लेंगे और सारे मटेरियल ये पीस के रखेंगे जो हमारा प्याज टमाटर के पेस्ट बनाएंगे। और ये देखिए पेस्ट बनके बिल्कुल तैयार है और हमने कढ़ाई भी रख दिया है। तो ऐसा नहीं कि मतलब हम नहीं रखे, कढ़ाई रख दिए हैं। तो ये देखिए इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर भर के सरसों ऑयल। मसाले में तड़के में लिए हैं, आधा चम्मच जीरा है, एक थोड़ा सा दालचीनी है, 1 इलायची है, थोड़ा मेथी दाना है, 2 लवंग है। बस ये हमारा तड़का है। इसमें हम डाले थे 2 हमारा ये हरा वाली मिर्च है। तो ये तड़के में गए और मसाले हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से मसाले हम पकाएंगे। जो हमारा मिक्सर में लगा हुआ था ना जार में, ये भी हम इसमें पानी थोड़ा डाल के जार का और डाल देंगे इसमें, ठीक है। और इस तरह से पकाएंगे। थोड़ा सा हो गया है पानी लेकिन पक जाएगा, अच्छा बनेगा, इस बात की टेंशन मत लो। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मसाले हमारे पक रहे हैं, कलर भी अच्छे लग रहे हैं। अब हम डाल देंगे इसमें कुछ मसाले। तो ये आधा चम्मच ले रहे हैं हम धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। इस तरह से सारे मसाले को हम पकाएंगे। ड्राई मसाला सूखे होते हैं तो उसे बाद में ही डालना सही है। थोड़ा सा डाल रहे हैं इसमें कस्तूरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। 1 चम्मच ही मलाई डाल रहे हैं, जो फ्रेश मलाई बिल्कुल है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जिससे कई बार होता है लोग घी भी डाल है। ऐसे इसे हम क्या करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल के देखेंगे कि कितना पानी हमें डालना है। बहुत ज़्यादा पहले से ही नहीं डाल देंगे, बस थोड़ा सा पहले डालेंगे, उसके बाद मसाले गलाएंगे, इसमें ठीक हो जाएगा। तो ये हम आलू भी साथ में डाल देते हैं। भाई आलू भी तो थोड़ा सा पकाना है। और देखिए आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं फ्राई में ही। तो 95% मैं बोल रही हूँ कि पक चुके हैं आलू। बस खाली ये है कि इसके अंदर मसाले का स्वाद आ जाए आलू के अंदर तो हमारा सब्जी तैयार हो जाए। ऐसे हमारी सब्जी कंप्लीट हो रही है और देखने में बड़ी प्यारी लग रही है। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें धनिया का पत्ता, थोड़ा सा क्या, मैं ज़्यादा ही डालती हूँ कि धनिया का पत्ती हमें बहुत पसंद है और हरे हरे दिखते हैं वो तो अच्छा लगता है। शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मतलब आप कब बना रहे हो और कैसा बना था। तो यहाँ पे सब्जी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हो गए हैं शाम, क्योंकि दिन में सो गई थी, सब्जी बनाई थी ना दिन में तो खाना वगैरह खा के सो गए थे। क्योंकि आजकल तबीयत ठीक नहीं रहता और पैर पे प्रेस गिर गया था तो वो भी दर्द करता। तो खाना वगैरह बना के मैं खिला को सबको सो गई थी। उसके बाद अभी हो रहे हैं 4 बज रहे हैं तो भगवान जी का पर्दा हटा के
प्रणाम करके अब झाड़ू वगैरह मैं लगाऊंगी। और इधर अम्मा के कपड़े कुछ थे तो मैं सफाई करी थी रूम के ना, तो कपड़े हटाई थी तो ये फोल्ड करके रख रही हूँ। उसके बाद जाएंगे मार्केट, थोड़ा सा सामान लाना है जो घर का ही है, मतलब कुछ मेकअप शेकअप की चीज़ें हैं और कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं। तो इस तरह से मैं जाऊंगी मार्केट और पहले अम्मा का कपड़े फोल्ड कर दूँ कल आएंगी वरना कहेंगी मेरे कपड़े कहाँ गए। तो मैंने सोचा चलो अच्छा अम्मा के रूम के तो सफाई मैं कर दी हूँ अच्छे से, बट थोड़ा सा अब कपड़े फोल्ड करके झाड़ू लगा देती हूँ। चादर वगैरह मैंने धुल दिया था क्योंकि जब भी वो कहीं से आती है ना तुरंत अपना चादर ही भागती है धुलने के लिए। तो सारे काम हो गए हैं और शाम का मैं सब्जी भी बना दूँ जिसका रिकॉर्डिंग मैं नहीं करी थी क्योंकि लेट होता तो नहीं हो पाता रिकॉर्डिंग वगैरह। अब यहाँ पे हो रही हूँ तैयार, तो सारी जैसे सब्जी बना दिया है और रोटी बना दिए हैं थोड़ा सा कि मतलब अगर सुधीर को भूख भूख लगेगी तो खा लेंगे उन्होंने। तो इस तरह तैयार होके अब जाऊँगी मार्केट। उसके बाद यार कहीं जाओ तो आओ तो कितने सारे काम होते हैं घर में जो मतलब ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। सुबह वही दोपहर में ये थोड़ी देर सो लो, मतलब अब सुबह 4 बजे उठती हूँ तो मुझे सोना ज़रूरी लगता है। और ज़रूरी क्या, मुझे जैसे लगता है ना शरीर में एनर्जी नहीं रहती है। तो अब तैयार हो गई हूँ तो मैंने सोचा चलो अच्छा जोत बत्ती का टाइम हो गया तो ये भी कर देती हूँ, शाम का पूजा भी नहा वहा के तैयार हुए थे तो शाम को पूजा भी यहाँ पे कर दूँगी। उसके बाद मैं निकलूँगी मार्केट के लिए। सो यहाँ पे आ गए हैं और ये भैया हमको बोल रहे हैं कि आप पार्लर में क्यों जाती हो, आप फेस पैक ले लो और खुद पार्लर में जाके और अपना सामान रहेगा तो वो लोग पैसे कम लेती हैं। तो कई तरह दिखा रहे हैं तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा ले। एप्पल का तो कोई करी थी लेकिन हाँ ये मतलब भैया कह रहे लोकल होता है एप्पल का। मैं कह रही हूँ कि भाई जब एप्पल का वो मुझे करी तो मुझे सूट करा और चेहरे भी अच्छे से चमक रहे थे, मतलब अच्छा था। और आ गई हूँ मार्केट से, कपड़े ले आई हूँ बना के इस तरह का। कुछ कपड़े आज समझ ही नहीं आ रहे थे, ये ले आई हूँ। अब कुछ कुछ बना के दिखाऊंगी आप लोगों को। ये तो कपड़े ले आई हूँ बट ये तो रख दो। कुछ सामान और हैं जो मैं लाई हूँ आज खरीद के। मेकअप की सारी चीज़ें ख़त्म हो गए थे जैसे प्राइमर फाउंडेशन सारी चीज़ें, तो मैं ये सब लेके आई हूँ। प्राइमर ये है और ख़त्म हुए मतलब कई दिन हो गए थे लेकिन इनको टाइम नहीं था इसलिए जा नहीं पा रहे थे। और ये लिपस्टिक है, बहुत महंगा दिया यार ये लिपस्टिक, मतलब मैं तो ऐसे ही ले ली, था मेरे पास बस ये मुझे पसंद आ गया। ये वो दिखाए तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। बट यही सब सामान थे, थिनर है, यही नेन पेंट है, यही मॉइस्चराइज क्रीम है, ये बस यही सारी चीज़ें थे लेने। और वो था ग्लू गन था लेना था मुझे क्योंकि ना कोई जैसे कुछ चीज़ें बनाओ तो ग्लू गन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। बट ये भी बहुत ही महंगा दिया उन्होंने। ग्लू गन दिया है ऐसा कि 260 का, ये 260 का दिया है। और ये फॉर्म का एक सीट है, जैसे कोई पर्स वगैरह अगर बताती हूँ बनाना तो फिर ये फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम टेम्परोरी बताते हैं जैसे ये फॉर्म 2 मीटर सिर्फ 50 रुपये का, तो 50 रुपया बचाने के चक्कर में अगर हम वैसे कपड़े से ही बता देते हैं आप लोगों को तो हम जैसा आप लोगों को बताएंगे आप लोग वैसा ही बनाओगे। 1 मिनट तो स्टार्ट ही किए तभी लाइट चली गई और लाइट आई तब फिर मार्केट में चली गई तो बन नहीं पाया था। तो अभी मैं बनाऊंगी आज ही ब्लॉग, इसी ब्लॉग में तैयार करके मैं आप लोगों के सामने लाऊंगी। और फ्रेंड्स सब चलते हैं किचन में, बनाऊंगी खाना जो मैं अब रिकॉर्डिंग तो नहीं करूंगी क्यों हो गए हैं 9 रात बज गए हैं। तो फटाफट बना देती हूँ खाना, उसके बाद मुझे पोटली बैग भी तैयार करना है। तो चलते हैं किचन में। और बस यही था, अंगूर है जैसे धुल के खाऊंगी ऐसे नहीं खाऊंगी, मैं धुलूंगी। और ये हाँ ये मैं ले आई हूँ, ये पेपर होता है ना तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगी पोटली बैग बनाकर। कपड़े हमारे ब्लाउज के थे पड़े थे तो हम लंबाई लिए हैं 11 इंच है, चौड़ाई है 10 इंच। तो इस तरह से अस्तर लगाते हुए जो लाइनिंग होता है ना कपड़ा वही दोनों तरफ से लगा के और इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे बराबर कटिंग करके।
बहुत आसानी से सिल जाते हैं। और एक कोने कोने पे दोनों तरफ थोड़ा सा गोल गोलाई का शेप देकर इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, थोड़े थोड़े कपड़े घर में इतने प्यारे प्यारे कपड़े रहते हैं, इसके सही इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने घर में, अपने लिए बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हैं। तो इसे देखिए गोल शेप हमने दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले हिस्से से मैं सिलाई कर दूँगी। जो अपना लाइनिंग है ना, उसे जोड़ना स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस तरह से ऊपर वाले हिस्से की सिलाई मैंने कर दी है। अब इसे फोल्ड करके और इस तरह से मैं सिलाई कर दूँगी। ठीक है, इसे लाइनिंग के ऊपर से ही सिलाई करना, हमें मेन कपड़े के ऊपर से सिलाई नहीं करनी है। तो ये देखिए इस तरह से। और ये क्या करेंगे, लाइनिंग वाला कपड़ा जो हम थोड़ा है नीचे ले आएंगे और जो मेन कपड़ा है थोड़ा सा ऊपर रहेगा, क्योंकि इस तरह से हमारे कपड़े जो लाइनिंग वाले हैं पर्स में दिखेगा नहीं। जो हम बनाएंगे पोटली बैग ना, उसमें दिखेंगे नहीं। तो इस तरह से आप भी बना लीजिए। और इस तरह जो हमारा कपड़ा बच गया है ना, इधर बढ़ गया है, इसकी हम कटिंग कर देंगे। इतने आसान तरीके से इतनी अच्छी चीज़ें बन जाए तो कितना अच्छा है, नहीं, घर में बैठे। और इस तरह से देखिए हमारी इस एक तरफ की सिलाई कंप्लीट हुई इस तरह। और दोनों भाग हम इसे जोड़ेंगे। तो दोनों हमने सिल लिया है। और अब क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से दो निशान लगाएंगे जो हम इसमें जो डोरी डालेंगे ना उसके लिए। तो दोनों निशान पे ही दोनों तरफ से सिलाई करेंगे। बीच वाले हिस्से से हम डोरी इसमें डालेंगे। जैसे हमारे पोटली बैग में डोरी रहता है तो हम डोरी ही डालेंगे। और इस तरह से सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ से, ताकि हमारी डोरी जो है इसमें से अच्छे से बैठी रहे। ठीक है, तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हुई है। इस तरह से दूसरी भी कर देंगे, गाढ़ा इसका कर देंगे ना तो ये सही रहेगा। अब हम क्या करेंगे ना, इस पर भी सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स, अभी बहुत ही अच्छे से विस्तार से बताने की कोशिश करती हूँ। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करके हमसे बात कीजिएगा। और इस तरह थोड़ा सा मेरे पास लेस पड़े हुए थे ना, तो मैं ये लेस थोड़ा लगा के इसमें और जान डालने वाली हूँ। तो ये हमारा लेस एक लग गया है। ये मोती है दोनों तरफ से, तो इसे लगा रही हूँ। और एक चौड़ा वाला लेस है, इसे लगाऊंगी, चमक वाला है। तो इसके ऊपर सिर्फ हमें मोतियाँ ही दिखना है और फिर बाद में ऊपर से चौड़ा वाला लेस जो हमारा दिख रहा है ना, ये रहेगा। तो इस तरह से अपनी सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेस को हम जोड़ देंगे ऊपर नीचे करके बराबर। पहले हमने एक पतली वाली जो मोतियों वाली है उसे पहले रखा, उसके बाद ये रख के हम इसे जोड़ दिए हैं। तो देखिए हमारी ये सिलाई कंप्लीट एक तरफ की हो गई है। अब दूसरी तरफ को सेम इसी तरह से हमें सिल लेना है ना। कितनी प्यारी लगने लगी। अब जब पूरा कंप्लीट होगा तब देखिएगा कितना अच्छा लग रहा है ये। और देखिए बिल्कुल बराबर है, ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ कपड़े बराबर करके आप ध्यान से करोगे तो पक्का अच्छे से हो जाएगा। एक दो बार कोशिश करने से सारी चीज़ें हो जाती है। बट ये कहो कि हम पहली बार में ही कोई काम कर लें तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। कितना भी आसान काम क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता ही है पहली बार करने में, दूसरी बार करने में। और जब हम पहली बार करते हैं ना तो हमें आइडिया भी हो जाता है कि हमने गलती कहाँ करी थी। तो इस तरह हम जो डोरियों वाला जगह है ना उसे बचाते हुए सिलाई करेंगे, कि मतलब हमको डोरी वाला जगह नहीं सिलना है। तो हम दोनों भाग को जोड़ दिए हैं। अब इसे सीधा कर दे रही हूँ। तो ये देखिए सीधा करके कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका। और अच्छे से इसे हम ठीक कर देंगे। ठीक है, और डोरी डालना स्टार्ट करेंगे। तो एक लेंगे सेफ्टी पिन, उसमें डोरी को फंसा लेंगे और अंदर से ही डालेंगे। जो अंदर से है ना, बाहर से फिर बाद में हम निकाल देंगे। तो एक डोरी इस तरफ से डालते हुए फिरोते हुए चले आएंगे और दूसरी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उससे उधर से दूसरी तरफ से हम, मतलब दोनों डोरियाँ अलग अलग है। आप किसी पोटली बैग में देख लीजिएगा, इसी तरह से आपको मिलेगा, आप खुद ही समझ आ जाएगा।